यहाँ पहुँचे हैं। आज का दिन ही है खुशियों का उत्सव। हम सब ढेर सारी खुशियाँ लेकर इस ग्राउंड में पहुँच गए हैं। आप सबका परमात्मा की ओर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो भी जहाँ से आ रहे हैं, खड़े हैं, बहुत ही शांति से मुस्कुराने चेहरे से अपनी अपनी सीट को हासिल करते जाएंगे, ताकि आज 1.5 घंटा हम सब बहुत ही अच्छी तरह से खुद को चार्ज कर सके। तो सभी बहुत ही शांति से आज का कार्यक्रम का लाभ लेंगे। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय पूनम बहन आ पहुँचे हैं और अभी हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आदरणीय पूनम बहन। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज सेकंड लेसन, जीवन में खुश रहने के नुस्खे, तो बहुत सुंदर गीत के साथ आज का लेसन शुरू करेंगे। खुशियों के गीत गाए जा। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। रोम रोम गाए मन ये हर्षाए, रोम रोम गाए मन ये हर्षाए। प्रभु प्रीत की शम्मा जली है, खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। प्रभु संग संग रास रचाऊं, बेहद के सुख अब मैं पाऊं। वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, नदी सागर से मिलने चली है। खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। ओम शांति। ओम शांति। आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया कुछ?
सभी प्यार से एक बार बोले इस मंत्र को, ओम शांति। कल का होमवर्क जिन जिन्होंने किया, जो विचार आपको दिए थे उसको किया, थोड़ा हाथ उठाएं पता चले। अच्छा सारे हैं ये तो भाई, तो फिर तो इस खुशी में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जो आज नोटबुक पेन लाए हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। सारा नहीं लिखना आपको, जो होमवर्क दिए जाएंगे उसको लिखना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बदलती लाइफ स्टाइल और तमाम परेशानियों के बीच भी आप स्वयं को खुश रख सकते हैं, क्योंकि खुशी का रिमोट आज आपके हाथ में दे देंगे। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी पावर है कि जीवन में विपरीत हवाएं चल रही हैं, फिर भी आप इस स्पिरिचुअल पावर के द्वारा खुद को खुश रख सकते हैं। तो सबसे पहला मुख्य पॉइंट आप नोट करें खुश रहने के लिए, सिर्फ टाइटल लिखें, निरंतर गतिशील रहना है, चलते रहना है। अब सुनेंगे समझेंगे कि हमारे जीवन का ड्रामा, ये फिल्म रही है, इसमें गति है, रुकती नहीं है। एक सीन आता है लाइफ में, एक सिचुएशन आती है, दूसरी आती है, ये चलता रहता है। पर कभी कभी हम लोग इस फिल्म की गति को रोक लेते हैं। कैसे रोक लेते? कोई घटना हुई है, सिचुएशन आई है, समस्या आई है, उसके बारे में हम सोचते रहते माना उस सीन को हमने क्या करा, रोक लिया है, उसकी गति को रोक लिया है, पकड़ के रख लिया है। पर एक बात समझना है कि जीवन की फिल्म गतिशील है, चल रही है, चलने दीजिए। साक्षी भाव से सीन को देखते रहिए। दूसरी बात, ड्रामा जीवन का परिवर्तनशील है। आज अगर किसी कारणवश जीवन के अंदर दुख आ गया तो कल सुख अवश्य आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। समझाइए अपने को। किसी कारणवश किसी जगह फेलियर हो गई, असफलता मिल गई, तो सीन चेंज होगा, कल सफलता अवश्य मिलेगी। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये नियम है। किसी कारणवश आपके जॉब चले गए, बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ, तो इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए। उस सिचुएशन में
थोड़ा सा धैर्य, पॉज रखिए, सीन परिवर्तन होने का इंतज़ार करिए। समझ रहे हैं बात को? एक फिल्म हम देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या हमेशा एक जैसे ही ड्रामा सीन चलता है क्या? कभी फाइटिंग का सीन आता है, कभी प्यार का सीन आ जाता है, कभी खुशी हो जाती है, माना सीन बदलते जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कहीं कुछ फेलियर हो गया, कोई दुख आ गया, संबंधों में गड़बड़ हो गई, तो हो सकता है आने वाला सीन, आने वाली घटना आपके जीवन में एक नया अवसर, एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। मीठे भाई बहनों, सीन चेंज होने में समय नहीं लगता। फिल्म देखते इमीडिएट सीन चेंज हो जाता है। अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी एकदम प्यार में बदल जाता है। तो हो सकता है परमात्मा ने आपको एक नया अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। अब अगर हम पिछले दुख की बात को, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, उसी बात को पकड़ के रखते हैं, तो आने वाली जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा क्षण है जीवन में, उसका भी आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो साक्षी भाव से देखना है, सीन आ रहे, जा रहे, बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे, मुझे किसी भी घटना को पकड़ के नहीं रखना। 2 मिनट के लिए सब अपना हाथ ऐसे करेंगे, आगे करिए। अब अगर मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे दूं अभी, कि सिर्फ आधा घंटा आपको ऐसे ही हाथ रखना है, इसी पोजीशन में, बिल्कुल नहीं हिलाना है और यहाँ खड़े रहना है, तो क्या ये संभव है? पूरा आधा घंटा ऐसे ही हाथ रखना? बताइए। अभी देखो किसी ने तो नीचे कर लिया। अच्छा, आधा घंटा छोड़ देते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं? प्रैक्टिकली बताइए, ऐसा स्ट्रेट एकदम बिल्कुल हिले भी नहीं। अब भले नीचे कर ले। अभी इस हाथ को 10 मिनट 15 मिनट भी हम ऐसे इसी पोजीशन में पकड़ के अगर रख लेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। और अभी मैंने कह दिया नीचे रख दीजिए, तो आप फ्री हो गए, हल्के हो गए। जो आगे बैठे ना वो हमारी साइड देखें, जो पीछे उनके लिए स्क्रीन लगी है ताकि कम्युनिकेशन होने में इजी रहे। ठीक है? तो इस हाथ को 10 मिनट 15 मिनट ऐसे नहीं रख सकते। तो अपने आप से पूछिए कि जीवन में किन किन बातों को, किसी के बोल को, कोई घटना को, किसी के व्यवहार को हमने कितने सालों से पकड़ के रखा है। जितने साल से पकड़ के रखा है, उतना यहाँ तनाव, बीमारियां, डिप्रेशन, दर्द बढ़ता जा रहा है। 15 मिनट मुश्किल हो गया, और कई तो इतना किसी के व्यवहार को, किसी के शब्दों को,
घटनाओं को पकड़ के रखते हैं, कह देते जिंदगी भर ये बात नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर ये घटना नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम ये व्यवहार नहीं भूलेंगे। मत भूलिए, बीमारियां किसको होगी, तनाव किसको बढ़ेगा, घुटनों के दर्द किसको बढ़ेंगे, जिसने बातों को पकड़ के रखा है। क्योंकि जिसने कह दिया वो तो कभी कभी कह के भूल भी जाता है, घटनाएं चली भी जाती हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आज हम एक डिसीजन लेंगे। मानो आपके घर में बहुत सुंदर एक सोफा सेट आया नया नया, आप चाय पी रहे हैं उस पे बैठ के, गलती से चाय गिर जाती है तो आप कितने समय में उसको साफ करेंगे? नया सोफा है, महंगा सोफा है, कितना वक्त लगाएंगे उसको क्लीन करने में? बताइए, शेयर करिए। तुरंत उठेंगे, चाय बीच में छोड़ेंगे, साफ करेंगे। इंतजार नहीं करेंगे कि कल सर्वेंट आके कर देगा या दिवाली आएगी तब सफाई करेंगे। तो मीठे भाई बहनों, जीवन की खुशी के लिए क्या आज हम सब ऐसा संस्कार बनाएं? ये हमारी चॉइस है, आप डिसाइड कर लीजिए। आज किसी ने मुझे कुछ कहा, कोई घटना हो गई, कोई परिस्थिति आ गई, कोई व्यवहार हो गया, मैं 1 मिनट तक पकड़ के रखूं? पकड़ना मानो उसको सोचते रहते, तुरंत डिलीट कर दूं कि चलो कहा, आगे बढ़ो। 1 सप्ताह पकड़ के रख सकते, 1 सप्ताह तक याद रख सकते, इसने ऐसा कहा था, क्यों कहा, मैं तो हुई नहीं ऐसा। 1 महीने तक पकड़ के रख सकते हैं, ये घटना हो गई। तो क्या चॉइस है? राजकोट निवासी भाई बहन, आज क्या डिसीजन लेंगे? अपना अपना सुनाइए। कोई बात हुई, कोई व्यवहार हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्या हम ऐसा अपना एक संस्कार, एक नेचर बना ले कि बात हुई तुरंत साफ कर दिया, इस विचार के साथ कि खुश रहने के लिए निरंतर गतिशील रहिए। अब एक प्रिंसिपल सुनाती हूँ, मेन थीम आज के लेसन का। एक किस्सा सुनिए ध्यान से। एक बार एक बिजनेसमैन एक संत के पास गया और उसने कहा कि संत जी, मुझे अपनी लाइफ में खुशी मिल ही नहीं रही है। बोले मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पूरे जीवन काल में, लाइफ टाइम में मुझे खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो संत ने उसको जवाब दिया कि तेरे प्रश्न का जवाब नदी के उस पार है। वो लोग नदी पे खड़े थे और बोले उत्तर ढूंढने के लिए हम दोनों को रिवर, नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। और बोले नदी पार करने के लिए नदी का पानी सूख जाए, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो बिजनेसमैन हंसने लगा, बोले संत जी, कभी नदी का ये पानी सूखेगा क्या? ये तो बहती नदी है, गहरी नदी है। उसने कहा अगर हमें उस पार जाना है
तो बहती नदी के बीच ही रास्ता बनाना होगा, रास्ता खोजना होगा, वरना हम जिंदगी भर नदी सूख जाए, पानी सूख जाए, उसकी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। तो संत ने उसको बहुत अच्छा आंसर दिया। अब ध्यान से सुने। उसने कहा कि जीवन में भी सुख दुख, सफलता असफलता, कभी अच्छा स्वास्थ्य, कभी व्याधिग्रस्त जीवन, कभी आपकी कोई निंदा करेगा, कभी महिमा करेगा, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। बोले अगर तुझे खुश रहना है तो इन सब के बीच में ही खुश रहने का रास्ता निकालना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। समझा बात को? तो आज ही आप घर जाके चिंतन करना कि जो कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है एट प्रेजेंट, उसके बीच में से ही खुद को खुश रखने का रास्ता कैसे बनाऊं। अच्छा, एक प्रश्न पूछती हूँ, आंसर देना सोचकर। खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। पर हम सभी ने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। क्या कहते हैं? फलाना व्यक्ति ना हो घर में तो खुशी आ जाए, फलाने व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाए तो खुशी आ जाए, फलाने व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए तो खुशी आ जाए। पर ऐसा नहीं। खुद से बात करिए। मानव जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि, ये सब लाइफ का पार्ट है। इसी के बीच में मुझे खुश रहना है। ये प्रॉमिस करिए आज। और एक दिन, सिर्फ एक दिन, अभी से लेकर कल शाम आने तक एक छोटा सा होमवर्क करना। देखना किन किन बातों में मेरी खुशी गुम होती है। आप मेजॉरिटी पाएंगे जिन बातों के कारण खुशी गुम हो रही है वो बातें बड़ी नहीं हैं, पाई पैसे की बातें। छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुमूल्य दौलत, मुझे खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। छोटी छोटी बातें होती है। मॉर्निंग में आप उठे, चाय ठीक से नहीं मिली, न्यूज़पेपर नहीं आया, सर्वेंट टाइम पे नहीं आए, किसी ने आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं दिया, आपके हिसाब से नहीं काम करके रखा, थोड़ा आपकी इंसल्ट कर दी, खुशी गुम हो गई। अब अपने आप से पूछिए, एक तरफ वो कारण रखिए जिस कारण खुशी गुम होती है, दूसरी तरफ खुशी को रखिए। खुशी को क्या कहते हैं? अब सुनिए, खुशी की महिमा क्या है? खुशी के लिए कहते हैं, खुशी जैसा खजाना नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा खजाना क्या है? खुशी। अरब खरब है और खुशी नहीं तो कुछ नहीं। धन कम है पर खुशी है तो व्यक्ति धनवान है। मानते हैं इस बात को? रख रहे ना, एक साइड में खुशी रखिए और एक साइड में
वो कारण रखिए जिसके कारण खुशी गुम होती है। खुशी को कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुराक कहते हैं ना 36 प्रकार के व्यंजन हैं और मन खुश नहीं है तो 36 प्रकार के व्यंजन कैसे लगेंगे? फीके। मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाती है। खुशी की वैल्यू क्या है? खुशी जैसी दवा, औषधि, मेडिसिन नहीं। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं कोई बीमारी आई है, दवा करिए, मेडिसिन के साथ खुश रहेंगे तो बीमारी जल्दी भाग जाएगी। आधी दवा खुशी होती है। तो खुशी की महिमा है, सुन रहे ध्यान से, खुशी जैसी दवा नहीं आज के समय में, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा दौलत नहीं। तो जो इतनी बड़ी चीज है, क्या ये बुद्धिवानी है कि सारा दिन में छोटी छोटी बातों के पीछे इतनी बड़े खजाने को, इतनी बड़ी औषधि को, इतनी बड़ी वैल्यूबल खुशी को हम गवा दें? क्या विचार है? तो डिसीजन लीजिए आज इस सेशन में। क्या डिसीजन? देखो कुछ कुछ डिसीजन लेकर उठेंगे हम। ऐसे नहीं आए, प्रवचन सुना, फिर वैसे के वैसे ही हो गए। क्या क्या डिसीजन लेंगे वो लास्ट में फाइनल करेंगे। तो डिसीजन लीजिए, छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी जीवन में आ जाए तो भी खुशी की दौलत को गवाना नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं बातें बड़ी नहीं होती है, सोच सोच कर हम उसको क्या बना देते हैं? बड़ा बना देते हैं। और बड़ी बात भी जीवन में आ जाए, बड़ी परीक्षा भी आ जाए, पर अगर आप खुश हैं तो बड़ी परीक्षा भी इजीली पार हो जाती है। अब खुद को खुश रखने का इंजेक्शन, डॉक्टर होता है ना, अलग अलग इंजेक्शन देता है। बुखार हो तो अलग, सिर दर्द हो तो अलग, पेट दर्द हो तो अलग। तो इस शिविर में रोज आपको एक आध्यात्मिक इंजेक्शन दिया जाएगा। ये जो कार्ड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल इंजेक्शन। आपका होमवर्क 2 कार्ड है। पहला देखिए जिस पे लिखा है मैं खुशियों के सागर, इसको देखिए। जब भी आपको खुशी का लेवल बढ़ाना है तो इस इंजेक्शन को करना है, तो आपको अनुभव होगा खुशी का ग्राफ, खुशी का परसेंटेज बढ़ेगा। मैं इसको पढ़ती हूँ फिर हम समझेंगे। एक एक लाइन पढ़ूंगी। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। रियलाइज करिए इसको। हम किसके बच्चे हैं? गॉड, ईश्वर, परमात्मा। और ईश्वर परम पिता को कहते हैं वो हर बात का सागर है, ओशन है। तो वो खुशियों का सागर है, इसको रियलाइज करिए। दुनिया में बच्चा जो होता है पिता की सारी प्रॉपर्टी का क्या होता है? क्या होता है? मालिक, वारिस, हकदार। तो रियलाइज कराइए मेरा परम पिता खुशियों का सागर। तो भगवान के बच्चे होने के नाते मैं
उसकी खुशी की, खजाने की, खुशी के प्रॉपर्टी की मालिक हूँ। आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आज से ये कहना बंद करिए। डिप्रेशन में नहीं हूँ। भगवान की खुशी की प्रॉपर्टी के, खुशी के खजाने के कौन बैठे? सब मालिक। फिर अपने से देखो, लिखा है ना, खुशियों के खजानों का मालिक। फिर अपने से आज एक वचन लीजिए, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। ये ओथ लेनी पड़ेगी आज। खुद से बात करिए, जैसा जैसा मैं बोल रही हूं अपने को समझाना है कि जीवन में बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, कि हमेशा आपके पास ही बैठी रहेंगी। जो आया है वो जाएगा, समय परिवर्तनशील है। तो खुद से बात करिए, बातें आएंगी और चली जाएंगी, घटनाएं आएंगी और चली जाएंगी, समस्याएं भी आएंगी और चली जाएंगी, पर मुझे अपने खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। कभी कभी होता है, बात आई, घटना आई, ऐसी खुशी हमारी चली गई, बीमारियां दे गई, फिर कितना भी खर्चा कर लो, खुशी की दौलत को कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस इंजेक्शन को करना कैसे? देखिए मीठे भाई बहनों, लोग खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं, किस किस चीज़ों से मिलती है बताइए, प्रैक्टिकल बात करिए। अच्छा भोजन खाते हैं तो भी खुशी मिलती है, गलत थोड़ी, अच्छा खाना मिलेगा तो मज़ा आएगा ना। अच्छा पोस्ट पोजीशन मिलता है, कहीं प्रतिष्ठा मिलती है, नाम होता है, पद में भी खुशी मिलती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, है ना। धन आ जाता है तो भी खुशी आती है, आती है। घर में कोई साधन आ गया तो भी खुशी आ गई। पर एक प्रश्न है, अपने से पूछना, धन से जो खुशी मिली, साधन आया खुशी मिली, पोस्ट मिल गई खुशी मिली, तो क्या इनसे मिली खुशी, खान पान, वैभव, नाम, सम्मान, ये खुशी स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। धन है, खुशी है, आज टॉप लेवल पे, कल डाउन हो जाते हैं। आज लिस्ट में टॉप है, डाउन हो गए तो क्या हो गया, खुशी गुम। आज पोस्ट पर है, कल पोस्ट गई, खुशी गुम। खाना खाया उतनी देर ठीक है, बाकी खुशी गुम। मीठे भाई बहनों, इस दुनिया में सच्ची खुशी, सात्विक खुशी, अविनाशी खुशी, निशुल्क खुशी केवल एक अविनाशी परमात्मा ही दे सकता है। तो क्या आप राजकोट निवासी भाई बहन तैयार हैं उस अविनाशी पिता से सात्विक खुशी, सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, और वो भी निशुल्क प्राप्त करने के लिए? दूसरी खुशी होती है ना, उसके लिए पैसा भी खर्च करना होता है। वैकेशन पे जाते, कितना पैसा खर्च करते, फिर खुशी मिलती है। पद पोजीशन के लिए कितना पैसा खर्च करते, और ईश्वर से जो मिलती है वो निशुल्क मिलती है, अविनाशी मिलती है, सात्विक मिलती है। तो रेडी हैं आप सब? ये आपके पुण्य फलीभूत हुए हैं कि आप इस शिविर में ईश्वर से खुशी कैसे लेना वो सीखेंगे। सच्ची खुशी मिलेगी, टेम्परेरी नहीं,
परमानेंट मिलेगी, सात्विक मिलेगी। तो कैसे लेना? फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे, इस इंजेक्शन को कैसे करना। डॉक्टर दवाई देता है और विधि भी बताता है। आप फील करिए, आप बैठे हैं, भगवान का बच्चा मुस्कुराता हुआ, और जैसे पानी का झरना आता है, देख रहे हैं इसमें, ऐसे फील करो प्रभु पिता से खुशी का झरना येलो रंग का मुझ पर बरस रहा है। फील करिए एक बच्चे की तरह, जैसे इसमें बैठा है, मुस्कुराते बैठ जाओ। और प्रभु पिता मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है, मैं उसका हकदार हूँ। दौलत में मुझे निशुल्क खुशी का खजाना दे रहा है। वो झरना बरस रहा है कंटिन्यूअस। और अब फील करिए, प्रभु पिता ने, वीडियो को देखते रहें, प्रभु पिता ने इतना मुझे खुशी का खजाना, खुशी की दौलत, खुशी का वर्षा, खुशी की प्रॉपर्टी से लबालब कर दिया कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया, ये पानी के रंग बिरंगे फव्वारे देखे ना आप सबने। तो ये तो दृश्य बताया, पर पानी के नहीं। ये किस चीज़ के फव्वारे हैं? खुशी के। सब अपने से फील करो, आज मुझसे खुशी के रंग बिरंगे ऐसे कलरफुल क्या निकल रहे हैं? फाउंटेन। माना ये दृश्य आपको करना है। अभी हम मेडिटेशन में कराएंगे। प्रभु पिता से खुशी का झरना, खुशी की दौलत बिल्कुल मुझ में आ रही है, निशुल्क दे रहे हैं, क्योंकि मैं उसका बालक हूँ। और इतना उसने मुझे भरपूर कर दिया, लबालब कर दिया कि अब मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? फाउंटेन। और फिर अपने आप से एक प्रतिज्ञा करिए, जब तक जीना है खुश रहना ही है, मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। मेरी खुशी का रिमोट किसके हाथ में? मेरे हाथ में। खुद से बात करिए, बातें आएंगी और बोलिए जाएंगी। छोटी छोटी बातों के पीछे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। तो इतने सारे भाई बहन यहाँ राजकोट में बैठे, ये इंजेक्शन अगर आप करेंगे, डोज बताती हूँ खुशी का, ये इंजेक्शन आप करेंगे कितना, जैसे डॉक्टर होता है कहता हर घंटे खा लेना दवाई, तो हम भूलते नहीं है, याद रखते हैं। तो भले आप अपने मोबाइल में अलार्म भर दीजिएगा, हर घंटे इस विचार को इस सीन के साथ करना है। मीठे भाई बहनों, जिन्होंने 21 दिन तक इस विचार को रोज हर घंटे किया है, हम आपको अनुभव से बता रहे हैं, उनके वर्षों पुराने डिप्रेशन दूर हुए। हमारे पास लोग इतनी मोटी मोटी फाइलें लाते हैं। हाँ, बजा दो ताली, एक दो ने बजाई, कंजूसी क्या है इसमें? कोई अच्छी बात लगे तो बजा सकते हैं ना, एक्टिव भी हो जाएंगे। हम आपको, क्योंकि 24 साल हो गए ये शिविर कराते, और मैं समझती हूँ गुजरात के तो सभी छोटे बड़े गांव शहर में हो गया। तो जिन्होंने इस होमवर्क को किया, इतनी मोटी मोटी फाइलें लाते हैं डिप्रेशन की, 30 साल का डिप्रेशन, 25 साल का डिप्रेशन। पर जिन्होंने इस विचार को अंदर कई बार, कई दिनों तक किया, उन्होंने अनुभव सुनाया, हमारे डिप्रेशन की दवाइयाँ छूट गई। तो जो तैयार हैं, हर घंटे, आज रात को सोएंगे 10 मिनट, सुबह उठेंगे 10 मिनट, कैसे करना वो मैं करवाऊंगी अभी।
और फिर यहाँ आने तक 1-1 घंटे में 1 मिनट जो इस विचार को इस सीन के साथ करेंगे कि भगवान से खुशी का झरना आ रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं, फाउंटेन, वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा। तो जिस घर में आप रहेंगे, दुकान में काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, वहाँ भी खुशी के वेव्स फैलेंगी इस विचार से। और मीठे भाई बहनों, जिस घर में, दुकान में, बिजनेस प्लेस में खुशी की तरंगे हैं, वहाँ बीमारियाँ नहीं आती है। और अगर खुशी है तो धन भी छमाछम आ जाता है। ये सीक्रेट है। तो अभी हम आपको कुछ फोटोज़ दिखाएंगे वीडियो में। आप सीन डिसाइड कर लीजिए मुझे कैसा खुशी का चेहरा बना के रखना है। खुशी के दूसरे वीडियोस दिखाएं, आप डिसाइड कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, हाँ? और फिर मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। पहले अपना चेहरा आप देख लीजिए, हाँ? अच्छे से देख लीजिए। हाँ, बहुत सारे पिक्चर्स दिखा रहे हैं, आपको जो चॉइस है। अच्छा लग रहा है? अपना अपना डिसाइड कर लेना। हाँ, बजा दो, ताली बजा दो, अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना। चॉइस करो मुझे कैसा रखना है। बहुत सारे हैं, जो आपको चॉइस हो। तो ये बाहरी रूप से नहीं, बाहर ऐसी खुशी कब मिलेगी जब भीतर खुशी होगी। ठीक है, तो अब मैं खुशी पर आपको एक बहुत सुंदर मेडिटेशन कराऊंगी। पर उसके पहले आप सभी ने इतना सुना, तो अपने आप से जो डिसीजन आज ले रहे हैं, जो दूसरा कार्ड देखिए, बोलिए सब, पक्का प्रॉमिस बोलिए। सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। तो जो आज ऐसा डिसीजन, प्रॉमिस, वचन खुद से लेने के लिए तैयार है, वो हाथ उठाइए। अरे वाह, राजकोट में सब 2-2 हाथ उठाओ, फिर ताली बजाइए। बोलिए, पक्का प्रॉमिस, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, मुझे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। मेरी खुशी
मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पक्का प्रॉमिस, मुझे खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना है। बहुत अच्छा। अब आप एक काम करिएगा, क्या होता है अभी तो सुन रहे हैं, घर गए सिचुएशन आई, खुशी गुम, तो रोज याद रहे उसके लिए क्या करना। ये जो इंजेक्शन है ना, ये दोनों मिले ना सबको दो दो, इसको बड़ा बड़ा करके अपने घरों में, इंडस्ट्री में, बिजनेस प्लेस, दुकानों में फ्लेक्स पे लगा लीजिए। रोज पढ़िएगा तो याद रहेगा कि शिविर में सभी के बीच ऐसे वाइब्रेशन में हमने खुद से खुश रहने की क्या की थी, प्रतिज्ञा। और जब भी खुशी ऊपर नीचे हो तो अभी जो मैं मेडिटेशन करा रही हूँ इसको करना शुरू कर दीजिएगा, तो तुरंत आपकी खुशी लौट आएगी। वो मेडिटेशन जो आपको सीन बताया था ना, भगवान से निरंतर क्या आ रहा है, झरना, और मुझसे क्या निकल रहा है, फव्वारा। वापस वो सीन लगा दे और मेडिटेशन म्यूजिक। सब अलर्ट पोजीशन में बैठे। वैसे तो सब जग रहे हैं, एक्टिव हैं, फिर भी पीछे अगर कोई सो गए हों बाय द वे तो उठा दीजिए। वो सीन भी देखते रहे, फव्वारे वाला फाउंटेन। स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर एक सागर के किनारे ले चले। अनुभव करें सूर्योदय का समय। उगते सूरज को देखिए, सागर की लहरों को देखिए। बैठ जाइए सागर के पास। चले अपने भीतर, चेक करिए जिन जिन कारणों से खुशी गुम हो रही है, उन सभी कारणों को प्रभु पिता को समर्पित कर दीजिए। प्रभु आप संभालो। जिन जिन कारणों से खुशी गुम हो रही है, ईश्वर को अर्पित करिए। अब आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करिए, जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो। कोई एग्जाम क्लियर किया, रिश्तों में खुशी मिली, जीवन के खुशी के पलों को याद करिए। कोई बड़ी जीवन में परीक्षा पार करी हो, अब एक दृश्य बनाइए। मैं सागर के किनारे बैठा हूँ, बैठी हूँ। प्रभु पिता ओशन ऑफ हैप्पीनेस
मेरे परम पिता से सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी का झरना येलो रंग का निरंतर मुझ पर बरस रहा है। खुशी की दौलत, खुशी का खजाना मुझे प्रॉपर्टी में मिल रहा है, निशुल्क दे रहे हैं। आहा, मैं खुशियों के खजाने का मालिक बन चुकी हूँ। खुशी मेरी दौलत है, ईश्वर से मुझे हक में मिल रही है, वर्षा मिल रहा है। मैं उसका बालक हूँ, उसकी खुशी की प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। आहा, इतना खुशी का झरना, वो दौलत मुझे मिल गई कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फाउंटेन, कलरफुल फव्वारे निकल रहे हैं। स्वयं से निकलते देखिए, मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे। आहा, जब तक जीना है खुश रहना ही है। ये खुशी मेरे शरीर के लिए औषधि बन गई। कई बीमारियां इस खुशी की दवा से दूर हो रही हैं। जब तक जीना है, पक्का प्रॉमिस, खुश रहना ही है। छोटी छोटी बातों की वैल्यू नहीं है, खुशी की वैल्यू है। आहा, मुझे सच्ची खुशी, सात्विक खुशी, अविनाशी खुशी ईश्वर से मिल गई। पाना था सो पा लिया, मुझे वर्षे में मिल गई प्रॉपर्टी, अधिकार। ओम शांति। अभी हम सभी खुशी का ये उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सभी ने प्रॉमिस किया है कि हम खुश रहेंगे। तो बहुत सुंदर गीत बजेंगे, बच्चे आएंगे, आप सबको भी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना है। और लास्ट में हम आपको जब कहेंगे, आप सबको मिलकर एक गीत गाना है। जो गाएंगे वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। जो गीत गाएंगे तो उनकी धमनियों के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। क्यों धमनियां सिकुड़ गई, आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई, हम सिकुड़ गए। और जो गीत गाएंगे उनकी धमनियां भी खुल जाएंगी। पर वो लास्ट में जब हम कहेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, खुशी के गीत बजा दें। बच्चे आएंगे झूमते हुए, आप सब गीत भी गाएंगे, झूमेंगे,
भगवान का बच्चा बनकर खुशी की दौलत मिली है, प्रॉपर्टी मिली है, वर्षा मिला है, तो इस खुशी में झूमना है। ठीक है, आइए खुशी के गीत प्रारंभ करिए। बच्चों का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। राजकोट झूम रहा है खुशी में। झूमिए। ताली बजती जाए, झूमते जाए। चलने दो वहीं से जैसा चल रहा है गीत। तालियां बजती जाए। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। पीछे वाले भी बजाएं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
दिल से वो गम का अंधेरा। हरे खेतों में गाए कोई लहरा, वो यहाँ दिल पर किसी का ना पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। दोनों हाथ हिला के आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले पॉज कर सकेंगे? पॉज करें। बच्चों से निवेदन है वो प्रस्थान करेंगे अभी, और आप सब मिलके हमारे साथ एक गीत गाएंगे। पर उसके पहले बोलिए पक्का प्रॉमिस, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। बहुत अच्छा, अब कंटिन्यू करें वहीं से गीत, जहाँ रोका है वहीं से लगाएं। आप सबको ये गीत हमारे साथ खुल के गाना है तो ब्लॉकेज खुलेंगे। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। शाबाश, गाइए। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। शाबाश। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा।
कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ही न कल आएगा। साथ हम ओम शांति। तो सभी बैठे। अब थोड़ी गहरी बात बताऊंगी, इसलिए फुल कंसंट्रेशन से वापस आ जाएं। तो कुछ डिसीज़न हमने लिए हैं आज। पहला डिसीज़न क्या लिया हमने खुश रहने के लिए, कि बातों को पकड़ के नहीं रखेंगे, 1 मिनट में उसको क्या कर देंगे, साफ। ठीक है। दूसरा लिया पक्का प्रॉमिस, खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे। और खुशी गुम होती है तो ये जो इंजेक्शन दिए हैं आपको दोनों, उसको रिवाइज करिएगा। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, वापस अंदर इंट्रोवर्ट हो जाएं, क्योंकि गहरी बात सुना रही हूँ। तीसरी बात, मेन पॉइंट लिख लीजिए, क्षमादान। ये स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है। कई लोगों में डिप्रेशन का कारण क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी रिश्तों में ऐसा होता है, मन मुटाव आ जाता है। दोनों पार्टीज चाहती है आपस में बातचीत प्रारंभ हो, छोटी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, पर प्रश्न उठता है झुके कौन। तो मैं आपसे पूछती हूं, अभी इंट्रोवर्ट होके भीतर की ओर जाके चेक करिए, सब चले अपने अंदर, किस किस के प्रति बदले की आंख धधक रही है। घृणा, ईर्ष्या, वैर, नफरत, दुख दिया, सताया। तो आज क्या मैं महान आत्मा बनकर उन सब आत्माओं को सच्चे मन से क्षमा दान दे सकती हूँ? क्योंकि भारत में दान का महत्व है। और इस क्षमा दान से क्या होगा, आप हल्के हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी। बताए ना, दोनों पार्टीज चाहती है कभी कभी बातचीत हो, पर क्या आज जीवन की खुशी के लिए, मन की शांति के लिए जाने अनजाने चेक करो, किसी ने मुझे सताया। कई तो कह रहे मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। एक बात आपको लॉजिक समझाती हूं, ध्यान से सुनिएगा। कर्मों की फिलॉसफी, किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ बिना कारण कुछ भी नहीं किया है, उसके जिम्मेवार आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अकाउंट हैं। हमको क्या लगता है, मैंने तो इसको इस जीवन में दुख दिया नहीं, पर पता नहीं पिछले जन्मों में हमने क्या किया। जैसे स्टेज पर अगर आप रेड बॉल फेंकेंगे तो आपको रिटर्न में क्या आएगी, रेड ही आएगी ना। तो जो मैंने पूर्व जन्मों में किया है वो ही लौट कर आ रहा है। कभी कभी हम कहते हैं ये व्यक्ति
सबके साथ ठीक चलता है, मेरे साथ गड़बड़ है। तो मैंने उसको सताया था, इसलिए मुझे ये सब गड़बड़ हो रही है। अब अगर वो मुझे सता रहा है और मैं उसके लिए दुर्भावनाएं दे रही हूं, तो मेरा जो कर्मों का अकाउंट है वो और क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई मुझसे गलत कर रहा है और अगर मैं उसको कंटिन्यूअस बिना थके गुड विशेस दे रही हूँ, इसका भला हो, ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसने जो किया वो किया, भगवान इसको खुश रखे, तो ये सूक्ष्म भावनाएं दे रही हूँ। माना मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के अकाउंट उसके साथ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप महान आत्मा बनकर क्या उन सब लोगों को क्षमा दान देने के लिए तैयार हैं? क्या विचार है? हाँ? कई कहते क्यों करूं क्षमा, इसने इतनी गलती की है, सजा मिलनी चाहिए। सजा देना आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो किसका लॉ है, परमात्मा का। हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो देश का कानून है, कानून के हिसाब से वो वर्क अलग बात है। ये हम अपने डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं। किसी ने सताया, गलत व्यवहार किया, वो तो भूल गया, वो तो मस्त रहने लगा। हमारे अंदर बदले की आग है, नफरत है, ईर्ष्या है, तो बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, अल्सर किसको हो रहे हैं, उसको नहीं, जिसके अंदर बदले की आग धधक रही है उसको हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं क्षमा करती हूँ, मेरा मन शांत हो जाता है और स्वस्थ हो जाते हैं, और उसको दुआ दे दे, तूने जो किया वो किया, तू खुश रहे। ठीक है, ऐसे बहुत किस्से हैं। तो क्षमा दान भी देना है, और आपसे कोई गलती हो गई है तो आज ईगो छोड़कर क्षमा मांगनी है। क्या रेडी है ये होमवर्क करने के लिए? क्षमा दान देना है तो रहम की भावना, बिना रहम करे आप क्षमा नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जिस जिस व्यक्ति से बातचीत बंद है, मन मुटाव है, अगर वो राजकोट में रहते हैं तो कल उनके घर जाना पड़ेगा पर्सनली। उन्हें कहना पड़ेगा ऐसा शिविर चल रहा है ब्रह्मा कुमारीज का, हमको होमवर्क दिया, मेरा तेरा कोई वैर नहीं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और क्षमादान देता हूं। और राजकोट में नहीं है, दूसरे शहर में, तो व्हाट्सएप नहीं, एसएमएस नहीं, डायरेक्ट फोन करना पड़ेगा। कई सोचते हैं ये तो बहुत टफ है, हम मांगेंगे वो करेगा या नहीं। पर एक सूक्ष्म फिलॉसफी, जैसे जैसे हम शुभ भावनाओं की एनर्जी भेजते हैं, तेरा भला हो, तो सुखी रहे, तू मेरा अच्छा मित्र है, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से गुड विशेस जाती है, तो उनके अंदर भी प्रेम उमड़ता है और उनको भी लगता है कोई बात नहीं, क्षमा करो, बातचीत शुरू करो। समझ रहे? इसके बहुत अनुभव है, मैं एक आध आपको सुनाती हूँ। यूपी साइड का अनुभव, सत्य घटना, शिविर की घटना बहुत है, पर समय की सीमा के हिसाब से एक आध शेयर करूंगी। एक वकील आते थे शिविर में, ऐसे 18 सालों से उनका दूसरा मित्र था, वो भी वकील, दोनों की बातचीत बंद, जबकि मित्र थे। अब एक वकील शिविर में आते थे, एडवोकेट,
उन्होंने सोचा दीदी ने आज होमवर्क दिया है तो घर नहीं जाता, डायरेक्ट उसके यहाँ जाता हूँ, दोस्त के यहाँ। अब वो चले अंदर, वो मेडिटेशन करते करते जैसा हमने बताया, अभी करवाएंगे आपको, अंदर ही अंदर क्षमा मांग रहे थे, गुड विशेस दे रहे थे, तेरा मेरा वैर नहीं, हम अच्छे मित्र हैं। पर बोले दीदी आधे रास्ते तक गया, मेरा डिसीजन चेंज हो गया और पैर लड़खड़ाने लगे कि मैं तो जा रहा हूँ, वो सामने वाला करेगा या नहीं, क्योंकि लंबा टाइम हो गया था, 18 साल। पर बोले फिर मैंने हिम्मत बांधी, फिर चला उसके घर। पर बोले डाउट था कि वो माफ करेगा, क्या करेगा, क्या होगा। तो लकीली क्या हुआ, जैसे वो वकील घर पहुंचे, लकीली दूसरे वकील जो उसका मित्र था उसने गेट खोला। बिना सोचे समझे उन्होंने कहा, वो दूसरा मित्र वकील उसके गले लग गया। ये है जो उसने शुभ भावना उसको भेजी, उसकी वेव्स उस तक गई। जब हम नफरत पालते हैं तो उनके अंदर भी नफरत होती है कि ये भी खराब है। जब हम क्षमा करते हैं तो उनके अंदर भी लगता है कि क्षमा करो, बातचीत शुरू करो। ठीक है, तो इसको आप करके देखिएगा। ईगो छोड़ना पड़ेगा, रहम की भावना रखनी पड़ेगी। एक और किस्सा सुनाती हूँ, सत्य घटना आसाम साइड की, क्योंकि ये सभी स्टेट्स में शिविर हुए तो अनुभव से प्रेरणा मिलेगी आपको, इसलिए सुना रही हूँ। एक 7 साल की बच्ची, उसकी माँ ने कहा जब से बच्ची आई है माँ के मन की शांति, खुशी चली गई। अब बच्ची कितनी साल की? 7। माँ ने सुनाया सबके साथ प्यार से रहती है, खेलती है, मैं इसकी माँ हूं, मेरी शांति खत्म। तो 7 साल की बच्ची ने माँ को परेशान कर रखा है। तो इस जन्म का नहीं, कौन से जन्मों का चल रहा है? पूर्व जन्मों का। तो मीठे भाई बहनों, एक सिद्धांत समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके जिम्मेवार आपके इस जन्म के या पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट है। अब उन अकाउंट को सेटल करना है तो शुभ भावना, दुआ, क्षमा, इसके साथ ही आप सेटल कर सकते हैं। अगर बद्दुआएं दी, शुभ भावना नहीं रखी, तो अकाउंट पे अकाउंट, अकाउंट पे अकाउंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, कई क्या सोचते हैं, सुनिए इंपॉर्टेंट लाइन, कि मैंने आपसे क्षमा मांग ली या आपको क्षमा कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत हूं और आप सही। मैंने क्षमा मांगी या किसी को क्षमा किया, इसका मतलब है कि रिश्ते निभाने की काबिलियत आपसे ज़्यादा मुझ में है। समझ रहे? तो सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर आपके रिश्ते वेंटिलेटर पे चल रहे हैं तो उसको बचाइए, और बचाने की विधि है दुआ, गुड विशेस, शुभ भावना दीजिए कि इसने जो किया वो किया, दिल से देना, दिमाग से नहीं। दीदी ने कहा तो चल भला हो, दिल से दीजिए, ये भी परमात्मा का बच्चा है, भगवान इसने जो किया किया, ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में उन्नति हो। दिल से दुआ। रिश्तों पर
जमी बर्फ को पिघालना है और उसकी विधि है खुश रहने की विधि क्षमा। एक और लाइन सुनाती हूँ, मैंने पढ़ी थी, काफी इंस्पायरिंग लगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। बोले ये जो गैप होती ना यात्रा, गलती कबूल करने में या गुनाह माफ करने में जितनी देर करेंगे उतना सफर और मुश्किल होता जाएगा और वापस लौटने के समय बहुत कठिनाइयां होंगी। इसलिए क्या करना, क्या करेंगे आज? कईयों से ये करवाया क्षमादान तो उन्होंने कहा हमारे डिप्रेशन दूर हुए। अब आप बताइए क्षमा का डिप्रेशन से क्या लॉजिक, कैसे डिप्रेशन दूर होता है? डीप फिलॉसफी समझ लीजिए। मैंने किसी को सताया किसी भी जन्म में तो उसकी बद्दुआएं, सुनिए डिप्रेशन और इसका लॉजिक, मेरे साथ चल रही है बद्दुआएं। उन बद्दुआओं के कारण मेरा मन उदास रहने लगा, डिप्रेशन आ गया है। उन बद्दुआओं के कारण रात की नींद अचानक उड़ गई। उन बद्दुआओं के कारण जीवन में बहुत ज्यादा कभी कभी नेगेटिव विचार चलने लगे। कई कहते हैं, बोले पता नहीं अच्छा चल रही था जीवन, रात की नींद उड़ गई। जीवन अच्छा चल रहा था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, अचानक डिप्रेशन आ गया। तो उसका कारण कई बीमारियां आ गई। बोले अचानक अच्छी लाइफस्टाइल थी, तो उसका कारण क्या है? क्यों रात की नींद उड़ी? क्यों अचानक नेगेटिविटी आई? क्यों अचानक बीमारी आई? क्यों अचानक डिप्रेशन हुआ? कि पूर्व जन्मों में गलत किया, उसकी बद्दुआएं हमारे साथ आ रही है और वो हमें डिप्रेस्ड कर रही है, नींद नहीं आ रही है, नेगेटिव विचार चल रहे हैं। कोई काम आप करने जा रहे हैं और वो आपका सफल नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है काम होते होते रुक जाता है। तो अगर हम क्षमा मांगेंगे, क्षमा करेंगे, तो उनकी तरफ से आने वाली वो बद्दुआएं क्या हो जाएंगी? स्टॉप। तो चलिए अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल में। मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी, म्यूजिक बजाएं, अलर्ट स्ट्रेट होके बैठे। डिप्रेशन भगाने का मूल मंत्र, चेक करिए किस किस के प्रति नफरत, ईर्ष्या, घृणा, बदले की आग धधक रही है। बातचीत बंद है, मन मुटाव है। हाथ जोड़े, चिंतन करिए, जाने अनजाने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में मुझसे किसी को कोई दुख मिला, गलत व्यवहार हुआ, तो आज मैं अपना अहंकार छोड़ के समस्त आत्मिक बंधुओं से सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। हे आत्मिक बंधु, मुझे
माफ करिए। और किसी ने मुझे सताया, दुख दिया, गलत व्यवहार किया, तो मैं रहम की भावना रख के सच्चे मन से उन आत्माओं को क्षमा दान देती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं। सबके लिए गुड विशेस दें। सब हमारे हैं। सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बोलिए सभी क्षमा क्षमा क्षमा। हाथ जोड़े रखें। मौन धुन बजेगा। जब वो मौन धुन बजे, अंदर ही अंदर सबको क्षमा करें और क्षमा मांगे। हाथ जोड़े रखें। सबके लिए दुआ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। परमात्मा के बच्चे, आपका कल्याण हो। किसी के लिए वैर नहीं, किसी के पार्ट से घृणा नहीं। सबको दुआ दें। तेरा मंगल गीत बजेगा और दुआएं दीजिए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया,
मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म ओम शांति। जन जन। तो आपसे पूछती हूँ, सुना तो सही, पर जो तैयार है क्षमा दान और क्षमा मांगने के लिए वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा, फिर इस हिम्मत के लिए आपको मुबारक है। ठीक है, तो आप पाएंगे डिप्रेशन से मुक्ति, नींद अच्छी आएगी, बीमारियों में लाभ मिलेगा। अब तीनों पॉइंट्स रिवाइज। खुश रहने के लिए नंबर 1, बातों को इमीडिएट छोड़ते चलें। दूसरा, आज हम सब ने प्रॉमिस किया है। और तीसरा, क्षमा। और आज क्या करना, रात को सोना भी मुस्कुरा के और सुबह उठना भी मुस्कुरा के। ठीक है, और अभी जाएंगे भी मुस्कुरा के। वो गीत सुनेंगे, पर उसके पहले कल का सब्जेक्ट अनाउंस कर दूं। कल है आत्मज्ञान उत्सव। आध्यात्मिकता का फर्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे, स्वयं को जानना। ठीक है, ओम शांति। तो मुस्कुरा के जाएंगे और गीत मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर ओम शांति।